ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे CSS। तो वेबसाइट बनाने की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, हमने इससे पहले स्टडी किया था HTML, और HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आज से हम पढ़ेंगे CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है CSS का फुल फॉर्म? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो आज से हम CSS लैंग्वेज जो है उसको पढ़ेंगे। HTML के थ्रू आप वेबसाइट का क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। और CSS के थ्रू वेबसाइट को आप क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। तो जब भी आपको डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है? HTML के CSS। आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई बटन बनाना है, कोई पैराग्राफ बनाना है, उसके लिए आप CSS लिखते हो कि HTML लिखते हो? HTML लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर को अगर मुझे डिजाइन करना है तो मैं किस लैंग्वेज को यूज करता हूं वेबसाइट बनाने के लिए? हम CSS का यूज करते हैं। और CSS का फुल फॉर्म क्या हो गया? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो जो CSS के जो अभी तक वर्जन डेवलप हुए हैं, वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3, ठीक है, जो आज की तारीख में जो CSS का जो हम कोडिंग करेंगे, जो भी हम लिखेंगे, वो कौन सा वर्जन चल रहा है? 3 चल रहा है। उसी प्रकार से HTML के अभी तक जो भी वर्जन्स आए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 तक आ चुके हैं। तो आज जितना भी आप HTML का कोडिंग अभी तक आपने सीखा है या सीख रहे हो या आगे सीखते चलोगे, वो HTML आपका अभी तक का क्या चल रहा है? HTML 5 चल रहा है ना? तो आज से जो हम CSS 3 पढ़ना स्टार्ट करेंगे जनरली, CSS 3। ठीक है, तो CSS 3 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि CSS 1 में जो चीजें आई थी वो नहीं है। CSS 3 मतलब CSS 1 की भी सारी चीजें मिलेंगी, 2 की भी मिलेंगी और 3 की भी आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो हम नया अगर जो वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें पुराने वर्जन के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? वेबसाइट स्टार्ट करना है w3cschools.com। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है स्टूडेंट्स के लिए, लर्निंग के लिए। आपको यहाँ ट्यूटोरियल सेक्शन पे जाना है और लर्न CSS पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? लर्न CSS पर। और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, उनके बारे में हम 1 by 1 देखेंगे। CSS इज अ लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट। तो CSS वो लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आप HTML डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं? स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल मतलब उसको डिजाइन कर सकते हैं। स्टाइल का मतलब डिजाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम, और वही हमारा जो फोल्डर है OKLabs Kits में जाते हैं। यहाँ पर मैं गया OKLabs Kits में गया, फॉर एग्जाम्पल OKLabs Kits में गया, और यहाँ से हम अपना आज की डेट का फोल्डर में बनाऊंगा Ctrl+Shift+N 24 नवंबर 2022, और दिस इज CSS लेक्चर फर्स्ट, है ना? सो ये हमारा प्रोजेक्ट है, और इसको मैं स्टार्ट करूंगा git bash here में। ठीक है, और हम क्या करेंगे? कोड डॉट करके इंटर करेंगे, CODE स्पेस डॉट, और ये इंटर किया। इससे मेरा VS कोड एडिटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो CSS का जो भी कोड है आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास HTML की फाइल होगी। तो सबसे पहली चीज तो हम HTML की फाइल बना लेते हैं। टर्मिनल में गए, और आपको फाइल बनाने की कमांड पता है ही सही, टच index.html। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम इंडेक्स पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स पेज कहते हैं। तो मैंने इंडेक्स पेज बना दिया। अब क्या इसको मैं वेब पेज कहूंगा? नहीं कहेंगे। जब तक HTML का स्ट्रक्चर नहीं लिखा होगा तब तक आप उसे वेब पेज नहीं कहेंगे। तो यहां पर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं doctype HTML। उसके बाद हम HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, ये लैंग एट्रीब्यूट भी हमने लिख दिया। हेड का स्टार्ट, हेड का क्लोज, एंड बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज हमने लिखा। एंड देन यहां पर हम क्या लिखते हैं? टाइटल का स्टार्ट, टाइटल का क्लोज। और यहां पर हम आज पढ़ रहे हैं CSS। क्या होता है CSS का मतलब? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। टाइटल में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, देखो टाइटल में आ गया। ठीक है, तो डिजाइन करने के लिए आपको किसी न किसी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। डिजाइन करने के लिए आपको HTML स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो बॉडी के अंदर आपके पास अभी एक भी स्ट्रक्चर नहीं है,
तो चलिए हम न्यूज वाला ही ले लेते हैं, जो इससे पहले के जो आपने न्यूज व्यूज बनाई है, तो बनाई कि नहीं बनाई आपने। सो उसके लिए हम रेफरेंस क्या ले रहे थे, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स को ओपन कर लेना और यहां पर आप देखना, मैं एक यहां पर ले लेता हूं, ये मैंने एक हेडिंग ले लिया, इस हेडिंग को पूरा का पूरा कॉपी किया और इस पूरे हेडिंग को यहां पर मैं किस में ले लूंगा, H1 में ले लूंगा। H1 में मैंने पेस्ट किया और यहां पर मैं इसका आउटपुट देखूं, देखो मेरा हेडिंग आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पर हम जाके यहां पर हमने देखा, उसके बाद हमारे पास ये देखिए इंडिया न्यूज आ रहा है। ये क्या है, एक एंकर है बेसिकली, ये एक एंकर है। सो यहां पर हेडिंग के नीचे गए और हमने यहां पर क्या ले लिया, एक एंकर ले लिया। और जब भी एंकर लेते हैं उसका एक एट्रीब्यूट हम क्या लेते हैं, href। दो पेजेस आपस में लिंक करना बताया कि नहीं बताया था, मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था। और उसके अंदर यहां पर क्या लिखना है, इंडिया न्यूज। तो यहां पर मैंने लिख दिया इंडिया न्यूज। और href में हमें क्या लिखना है, हैश लिखना है। सेव किया, आउटपुट देखा, ठीक है। अब इसमें से यहां पर आप देखिए कि अगर ये हेडलाइन आपको मान लीजिए रेड कलर में चाहिए, किस कलर में चाहिए, रेड कलर में चाहिए, तो यहां पर उसको मतलब डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी काम करवाना है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, कौन से लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ेगी, आपको CSS लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ेगी। CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS हमें लिखना है, तो CSS का कोड हम सबसे पहले कहां लिखते हैं, तो CSS का कोड हमेशा आपको कहां लिखना चाहिए, बहुत सारे 3 जगह हैं, तीनों जगह मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। सो वेयर वी कैन राइट द CSS कोड, कहां कहां पर हम अपनी CSS की कोडिंग लिख सकते हैं। देयर आर 3 लोकेशन, 3 जगह पर हम CSS का कोड लिख सकते हैं। पहला इनसाइड हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग के अंदर कहां लिखना है, ये हेड टैग के अंदर हूं, मेरा कर्सर अभी कहां ब्लिंक कर रहा है, हेड टैग के अंदर। मेरा कर्सर अभी कहां ब्लिंक कर रहा है, बॉडी के अंदर, है ना। तो आपका कर्सर कहां ब्लिंक होना चाहिए, हेड के अंदर, टाइटल के नीचे। उसके बाद आपको लिखना है स्टाइल। तो जब भी आपको कोई CSS का कोड लिखना है तो वो कौन से टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, स्टाइल टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। पहला रूल ये ध्यान रख लेना। और इंटर किया, उसके बाद यहां पर जो आता है, ठीक है, सो यहां पर ये स्टाइल का स्टार्ट, स्टाइल का क्लोज, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यहां पर फॉर्मूला है सिलेक्टर कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर्ली ब्रेस क्लोज, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड देन यहां पर आपकी CSS की प्रॉपर्टी का नेम, कॉलन, वैल्यू और सेमीकोलन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्टर कर्ली ब्रेस स्टार्ट, प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू एंड कर्ली ब्रेस क्लोज। तो यहां पर ये जो CSS के जो सिलेक्टर हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। सो CSS सिलेक्टर, तो सबसे पहला CSS सिलेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर में डायरेक्ट आप एलिमेंट के नाम से टारगेट करते हैं। एलिमेंट मतलब जो टैग सिलेक्टर, इसको हम टैग सिलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताइए मुझे किसका कलर रेड करना है, हेडिंग का करना है कि एंकर का करना है, हेडिंग का करना है। तो मेरा एलिमेंट कौन सा हुआ, H1 हुआ कि A हुआ, H1 है कि A है, H1। मेरा टैग कौन सा हुआ, H1। टैग को ही एलिमेंट भी बोलते हैं। आपका जो HTML टैग है ना, जो टैग को ही हम क्या कहते हैं, जो HTML टैग को ही आप दूसरे किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि इसमें से हेडिंग वाला टैग कौन सा है, H1। फिर मैं आपसे बोलूं हेडिंग वाला एलिमेंट कौन सा है, फिर भी आप क्या बोलेंगे, H1 है। तो टैग को ही हम किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। तो कभी आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, टैग भी बोल सकते हैं, क्लियर है। सो यहां पर अब ये आपने देख लिया। तो सबसे पहला सिलेक्टर हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर में डायरेक्ट एलिमेंट के नाम से टारगेट करना है, ठीक है। तो सिलेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगा, A लिखूंगा कि H1 लिखना है, H1 लिखना है। तो यहां सिलेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगा, H1। कर्ली ब्रेसेस एज इट इज, ये एज इट इज। चलो ये यहां पर मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको देख देख के काम करने में थोड़ी आसानी रहे। सिलेक्टर की जगह आपको क्या लिखना है,
H1। यहां पर ये एंगल ब्रैकेट नहीं लगाने, ध्यान रखना, यहां पर एंगल ब्रैकेट नहीं लगाने, वो एंगल ब्रैकेट के अंदर जो सिलेक्टर है ना उसका नाम लिखना है। तो कौन सा सिलेक्टर है? हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है। प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी यहां पर क्या यूज करनी है? कलर, COLOR, है ना, COLOR। आप इंडिया में रहते हो तो आप इंग्लिश क्या यूज करते हो? COLOUR यूज करते हो, है ना। कलर की स्पेलिंग आप OUR यूज करते हैं, मगर यहां पर हमें ब्रिटिश इंग्लिश यूज नहीं करनी है, हमें US इंग्लिश यूज करनी है, यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है, सो यहां पर हमें कलर की स्पेलिंग क्या यूज करनी है? COLOR, एंड देन यहां पर हमने क्या दे दिया? रेड दे दिया। तो चलिए यहां पर टारगेट करते हैं। कौन सा सिलेक्टर यूज करने जा रहा हूं मैं? एलिमेंट सिलेक्टर। सो यहां पर दो मल्टीलाइन कमेंट लिखा मैंने, और यहां पर मैंने पहला सिलेक्टर कौन सा लिख रहा हूं? एलिमेंट सिलेक्टर। ये में कमेंट है, ये लाइन प्रोसेस नहीं होगी। तो यहां पर मैंने H1 करली ब्रेस स्टार्ट और इंटर, और यहां पर मैंने कलर कॉलन रेड और लास्ट में सेमीकोलन। सेव किया। आप यहां पर ब्राउजर में जाइएगा, देखो कलर रेड हो गया कि नहीं हो गया? एलिमेंट सिलेक्टर से मैंने इसको टारगेट किया कि नहीं किया? अब इसी प्रकार से एक एंकर आ गया, एक हेडिंग आ गया। अब एक और एंकर अगर मैं ले लूं, यहां पर एक और न्यूज ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर एक पैराग्राफ भी ले लेता हूं, यहीं पर मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूं, P फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर पूरी न्यूज पेस्ट कर दी। तो क्या पैराग्राफ का भी कलर मेरा रेड हुआ? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? सिर्फ कलर रेड किसका हुआ? हेडर उसका, हेडिंग एलिमेंट 1 का। H1 का कलर आपका चेंज हुआ, क्योंकि CSS में मैंने टारगेट किसको कर रखा है? H1 को टारगेट कर रखा है। और कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहा हूं मैं? एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या बोलता है कि उसके नाम से टारगेट कर लो, है ना। आपको किसको टारगेट करना है? H1 को करना है, एंकर को करना है, कि पैराग्राफ को करना है? अभी आपकी बॉडी के अंदर देखिए कितने एलिमेंट हैं? एक H1 है, एक एंकर है, और एक पैराग्राफ है। अगर मुझे पैराग्राफ को टारगेट करना होगा तो H1 हटा के मैं क्या कर दूंगा? P कर दूंगा। सेव किया, ब्राउजर में गया, आउटपुट देखना। अब कलर आपका हेडिंग पे आ रहा है कि पैराग्राफ पे आ रहा है? पैराग्राफ पे आने लग गया, क्योंकि जिस एलिमेंट को आप टारगेट करोगे उस टैग का नाम लिखना है आप। अगर टैग का नाम लिख दिया तो किस टाइप का सिलेक्टर हो गया? एलिमेंट सिलेक्टर। कि जिसके एलिमेंट के नाम से ही टारगेट कर दें उसको हम कौन सा सिलेक्टर बोलते हैं? एलिमेंट सिलेक्टर। अब बताइए, मुझे इस एंकर को टारगेट करना है, एंकर का कलर रेड करना है, तो यहां पर कौन सा क्या लिखूं? A। P की जगह क्या लिखूंगा? A टैग को। सेव किया, आउटपुट देखा, आ गया रेड कलर। ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका रेड हो जाए, इसका ग्रीन हो जाए और इसका ब्लू हो जाए, वैसे मुझे तीनों के अलग अलग कलर देने हैं, तो मुझे 3 एलिमेंट सिलेक्टर यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले H1 का तो क्या बोलना है? रेड। चलो, अब एंकर का क्या बोलना है? कलर कॉलर ग्रीन। सेव किया और आउटपुट देखेंगे, ये ग्रीन आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा और जूम करके देख लो, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका टेक्स्ट कलर अभी क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। ब्लैक से मुझे क्या करना है? ब्लू करना है। तो ये जो है, ये कौन है? पैराग्राफ है। तो मैं एलिमेंट सिलेक्टर यूज करूंगा। ये भी एलिमेंट सिलेक्टर है, ये भी एलिमेंट सिलेक्टर है। मतलब एलिमेंट के टैग के नाम से अगर आप टारगेट कर रहे हो तो किस टाइप का सिलेक्टर हो गया? एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। ठीक है। अब यहां पर मैं P फॉर पैराग्राफ, और इसमें यहां पर कलर कॉलन ब्लू। सेव किया और आउटपुट देखो आ गया। हेडिंग, एंकर और पैराग्राफ, तीनों के कलर अलग अलग आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। मगर इस एलिमेंट सिलेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके एक हेडिंग और आ गया, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक हेडिंग और ले लेता हूं, एक हेडिंग और ले लिया मैंने, यहां पर ये वाला हेडिंग और ले लिया। ठीक है, ये मैंने हेडिंग लिया और मैंने अपने इस पैराग्राफ के बाद में एक HR ले लिया, और यहां पर मैंने हेडिंग लेवल एलिमेंट फिर से ले लिया, H1 फिर से ले लिया, और उसके अंदर मैंने दूसरी न्यूज डाल दी। तो इससे क्या होगा कि अब जितने भी H1 होंगे आपके वेबसाइट के अंदर, जितने भी होंगे H1 जितने भी मिल जाएंगे, उन सबका कलर वो क्या कर देगा? रेड कर देगा, क्योंकि एलिमेंट सिलेक्टर कॉमन सभी को ढूंढेगा। बॉडी के अंदर जितने भी H1 होंगे उन सबको ढूंढेगा, पकड़ेगा और उनका कलर क्या अप्लाई कर देगा? रेड कर देगा। उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर जितने भी एंकर होंगे सबको ढूंढेगा और उन पे वो कलर अप्लाई कर देगा। अब आप मुझे बताइए कि हमारे स्ट्रक्चर में
बॉडी का स्टार्ट बॉडी के क्लोज के बीच में कितने H1 है बताइए? 2। एंकर कितने हैं? एक ही है, ठीक है ना। तो ये एक ही को ग्रीन कर रहा है। अब मान लीजिए इस हेडिंग के बाद में एक और मेरा एंकर ले लूं, मैं इस एंकर में href फिर से ले लूं, इसमें हैश लगा दूं, इसमें भी मैंने क्या बोल दिया? इंडिया न्यूज बोल दिया, सेव किया। अब मेरे एंकर कितने हो गए? 2। तो मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी एंकर होंगे उन सबको वो टारगेट कर देगा, अफेक्ट कर देगा, जो भी मैंने CSS लिख रखी। मैंने अभी क्या डिजाइनिंग चेंज करना चाह रहा हूं मैं? उसका टेक्स्ट का कलर, कि मुझे कलर चेंज करना है। जितने भी हेडिंग्स मिल जाए वो रेड हो जाए, जितने भी एंकर मिले वो ग्रीन हो जाए, जितने भी पैराग्राफ मिले वो क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। ये 3 चेंजेस आपको करने हैं। तो इसमें मैं कौन सा सिलेक्टर, फर्स्ट सिलेक्टर कौन सा यूज कर रहा हूं? एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या बोलता है? एलिमेंट के नाम से टारगेट करता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट के नाम से मैं डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूं। तो आज की क्लास में आपको ये करना है कि आपको पैराग्राफ, हेडिंग्स और ये लेना है। चलिए यहां पर अब इमेज भी लेके बताता हूं। ये आप इमेज देखिए, ये इमेज ये यहां पर यूज किया मैंने। इस इमेज को मैंने सेव किया। मैं वापस से यहां पर गया, ओकेलैप्स में गया, ओकेलैप्स किट्स में गया, इसमें गया, img नाम का फोल्डर बनाया और ये इसको मैंने 1.webp नाम से सेव किया। यहां पर गए और इस एंकर के बाद में पैराग्राफ से पहले मैंने कौन सा टैग ले लिया? img टैग ले लिया, src लिया, इसका प्रॉपर डॉट स्लैश से मैंने लिंकिंग करवाया, img में गए और यहाँ पर देखते हैं कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है। गलती से मैंने यहाँ पर ही रख दी, इमेज को मैं अंदर पहुंचा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इमेज को अंदर पहुंचाया, img के अंदर गया, 1webp, मेरी इमेज आ गई। यहाँ पर हम गए, देखिए इमेज आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। गौर से देखो, ये इमेज के कॉर्नर पे राउंडेड है। गौर से देखो, अगर आप किसी को दिखाई दे रहा है तो ये इमेज राउंडेड है कि नहीं है? कोने से हल्के हल्के राउंड है कि नहीं है? चारों कोने गौर से देखो राउंड है कि नहीं है? और हमारे इसमें चारों कोने स्क्वायर आ रहे कि नहीं आ रहे? तो ऐसा ऐसा मुझे इमेज को हल्के हल्के क्या करने हैं? राउंड करने हैं। तो चलिए इमेज को भी राउंड कर सकते हैं। अब मुझे टारगेट किसको करना है? img को। कौन से टैग को टारगेट करना है? img को। और इस img टैग को मैं टारगेट करूंगा बॉर्डर डैश रेडियस। बॉर्डर डैश रेडियस यहां पर मैंने दे दिया 10 पिक्सल। तो ये चारों तरफ से ये देखो राउंड हो गया, कंट्रोल Z किया, ये राउंड 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 राउंड। तो ये जितना भी डिजाइनिंग रिलेटेड काम है ये किस लैंग्वेज का है? CSS का है। आपको इमेज लेनी है तो img टैग लेना है, और वो कौन बता रहा है? HTML बता रहा है। मगर उस इमेज की राउंडेड कॉर्नर्स करनी है, इमेज को शैडो देना है, कुछ भी देना है, एडिशनल आपको कुछ डिजाइनिंग रिलेटेड बातें करनी है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? CSS लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको स्ट्रक्चर लेना है तो HTML, और आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो आप किसकी बात करेंगे? किस लैंग्वेज की हेल्प लेंगे? CSS लैंग्वेज की हेल्प लेंगे। तो समझ में आया? एक इमेज ली, उसको चारों तरफ से मैंने क्या कर दिया? राउंड कर दिया। सिमिलरली हमारे इसमें ऐसे ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है ना। तो ये हुआ। अब आपको करना ये है कि एक न्यूज की वेबसाइट आप बनाइए जिसमें हेडिंग, इमेजेस, पैराग्राफ, और हर हेडिंग को जो है आपको इस तरीके से आप करके इसको एक सबमिट करवाइए। इसमें 10-15 हेडिंग्स हो, इमेजेस हो, पैराग्राफ्स हो, हेडिंग को एक अलग कलर हो जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे जितनी भी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी हेडिंग्स होंगे सबके सेम कलर हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट सिलेक्टर कॉमन सभी को एक साथ टारगेट करता है। तो अभी आप देखिए ये पहला हेडिंग और दूसरा हेडिंग दोनों का कलर रेड है कि नहीं है? अब मेरे तो 2 हेडिंग है, अब मैं 2 की बजाय 20 हेडिंग्स ले लूं तो सबका कलर रेड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एलिमेंट सिलेक्टर कॉमन सभी को टारगेट करेगा। फिर मैं जितने पैराग्राफ्स ले लूंगा, अभी मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसका कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, ऐसे में जितने भी पैराग्राफ ले लूंगा सभी पैराग्राफ का कलर क्या आना है? ब्लू ही आना है, ठीक है। अभी मेरे एंकर जो है वो 2 एंकर है और दोनों एंकर का कलर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ग्रीन दे रखा है। अभी ऐसे में 2 एंकर की बजाय मैं अगर 15 एंकर ले लूं, 10 एंकर ले लूं, तो सभी एंकर्स का कलर क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहा हूं? एलिमेंट सिलेक्टर। और एलिमेंट सिलेक्टर आपके पूरे बॉडी के अंदर, बॉडी का स्टार्ट और बॉडी के क्लोज के बीच में सब जगह ढूंढेगा और उन पर वो CSS अप्लाई कर देगा जो आपने लिख रखी है कोडिंग। तो ऐसी कौन सी CSS की प्रॉपर्टी है जिससे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है? दैट इज कलर। ऐसी कौन सी CSS की प्रॉपर्टी है जिससे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है? दैट इज कलर। तो कलर क्या है?
वो आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी है। सो यहां पर ये देखिए प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, कंपेयर करो, कलर क्या है प्रॉपर्टी और रेड क्या है उसकी वैल्यू। समझ में आया? कलर क्या है प्रॉपर्टी, रेड क्या है वैल्यू। ये H1 क्या है सिलेक्टर है, यहां पर H1 की जगह P क्या है सिलेक्टर है। ध्यान रखना करली ब्रेसेस से पहले जो कुछ भी लिखा होगा उसे आप क्या कहेंगे सिलेक्टर कहेंगे। तो आज हमने अपने सीएसएस लैंग्वेज का सबसे पहला सिलेक्टर पढ़ा है, दैट सिलेक्टर इज व्हाट एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, सो ये एलिमेंट सिलेक्टर को यूज करते हुए आपको एक वेबसाइट बनानी है, एक न्यूज की वेबसाइट बनानी, 10-15 न्यूज़ेस लिखनी है जिसमें हेडिंग का कलर अलग, पैराग्राफ का कलर अलग, एंकर का कलर अलग, इमेज लेनी है, इमेज को चारों तरफ से क्या करना है राउंड करना है। इमेज को चारों तरफ से राउंड करने के लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी बताइए, बॉर्डर डैश रेडियस, है ना। और आपको पिक्सल में देना है 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, आप देख के चेंज कर करके देखना, है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 से मैं यहाँ पर 100 कर दूं तो आप देखना मेरी जो इमेज है ना बहुत ज्यादा राउंड हो जाएगी, चारों तरफ बहुत ज्यादा राउंड होगी। मगर हमें इतना राउंड तो नहीं करना था, इसलिए मैं इसको कितना कर दूंगा 5 पिक्सल या 10 पिक्सल, जो आपको सही लगे वो वैल्यू आप दे देना। मैंने कितनी वैल्यू दे दी उसको, बॉर्डर रेडियस को कितनी वैल्यू दे दी 10 पिक्सल दे दी, जो मुझे सही लग रहा है। आपको लगे बढ़ाना है तो आप बढ़ा लेना, आपको लगता है घटाना है 5 पिक्सल देनी है तो आपके हिसाब से आप काम कर लेना। ये असाइनमेंट मुझे आप सबमिट करवाइए।